हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं सीजीटेट 2026 के लिए हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू, जिसमें आपका आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका, साहित्य और जीवन का अभिन्न अंग है। ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका, साहित्य और जीवन का भयंकर संबंध है। ऑप्शन डी दिया है, साहित्य और जीवन का मधुर संबंध है। तो साहित्य जीवन में कभी मधुर संबंध होता नहीं है। भयंकर शब्द भी गलत है और यहाँ पे जो घोर लिखाया है वो भी गलत है। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। इसमें शुद्ध वाक्य यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो प्रश्न आपका ऑप्शन ही है, मुहावरा वाक्यांश होता है। तो ये तो राइट है, मुहावरा वाक्यांश होता है। ऑप्शन बी है, लोकोक्ति या कहावत स्वतंत्र वाक्य है। तो सही बात है भाई, लोकोक्ति और कहावत जो है स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन सी है, कहावत में अनुभूत सत्य छिपा होता है। ये भी सही है, क्योंकि कहावत कोई भी बोलता है तो पुराने समय की बात को जो बोलते जो रहता है वो सत्य रहता है। और अगला है आपका, मुहावरे का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि अथवा उदाहरण के रूप में किया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपको पूछा गया है कि सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पागलों की तरह लगातार बड़बड़ाता रहा। इस वाक्य में क्रियापद बड़बड़ाना किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत से आया हुआ शब्द, संस्कृत से आया हुआ शब्द है। तद्भव होता है आपका हिंदी का शब्द। किसका शब्द है? हिंदी का शब्द। और आपका आया देशज। तो ये देशज जो है हमारे देश में बोले जाने वाली शब्द है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा देशज। देशज के कुछ ट्रिक है साथियों। जिन शब्दों में यदि ये अक्षर दिखाई दे तो देशज होते हैं। जैसे ट, ठ, ड, ढ, साथ में अढ़ी और अढ़ा। ये 6 शब्द यदि अक्षर आपको किसी भी शब्द में दिखाई देते हैं तो प्रायः 90% वो शब्द आपके देशज कहलाते हैं। देशज विदेशज में बहुत दिक्कत जाता है, तो ये शब्द आपके देशज कहलाते हैं। साथ में यदि आपको किसी शब्द में ध्वनि सुनाई समझ में आए, किसी शब्द के बोलने से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो वो शब्द भी आपका देशज होता है। जैसे चिल्लाना, लाना, तो चिल्लाओगे तो ध्वनि उत्पन्न होगा। चिड़चिड़ाना, ऐसे वाले शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। साथ में देशज शब्द के लिए और यूज किया जाता है कि परिवार के सदस्यों का नाम। देशज शब्द में यदि आपके परिवार हैं तो उन परिवार के सदस्यों का यदि नाम आ रहा है तो वो भी देशज है। जैसे मामा है, मामी है, मौसा है, ये सब देशज के अंतर्गत आते हुए हैं। तो आपका तीसरा है बड़बड़ाना का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण क्या है। तो विशेषण किसको कहते हैं दोस्तों? संज्ञा की विशेषता बनाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। किसकी विशेषता? संज्ञा। तो ऑप्शन ए दिया है आपका निपट,
आपका बी दिया हुआ है चुपचाप, आपका सी है मात्रा, आपका डी है खर्च। तो खर्च में कोई विशेषता नहीं है, मात्रा में कोई विशेषता नहीं है, चुपचाप में भी कोई विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए निपट। सामान्य और छत्तीसगढ़ी शब्दों में बोलते हैं गहरे निपट गए बेचारा है, तो ऐसे वाले शब्द तो उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए निपट। अगला प्रश्न है आपका, कर का अनेक शब्द होता है। तो कर का मतलब हाथ होता है, तो हाथ वाला तो इसमें कोई दिया ही नहीं है। कर का एक और मतलब होता है टैक्स। हाँ, यहाँ पे टैक्स दिया है, यहाँ पे कामा लगाएंगे। जो किरण होता है उसका अर्थ भी कर होता है, साथ में आपका है हाथी का सूंड। यहाँ पे पक्षी है तो पक्षी कर का नहीं होता है, क्योंकि पक्षी से अंडे होते हैं, तो ये भी नहीं है। जो बादल है, जलद है और मेघ है, ये बादल का ही पर्यायवाची है। कमल है, जलज है, सरोज है, ये कमल का ही पर्यायवाची या अनिकार्थी शब्द है। तो पांचवा का राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर डी। क्या आएगा आपका राइट आंसर है आंसर डी, किरण, टैक्स, हाथी का सूंड। छठवां प्रश्न है आपका, षष्ठांग का संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद जो है दोस्तों बहुत ही कठिन रहता है, तो इसका आपको संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद कैसे किया जाता है साथियों, कि कोई भी शब्द यदि हम अलग निकाल रहे हैं तो वो सभी शब्द क्या हो, सार्थक हो। जैसे स दिया है, स के साथ में ये ए ऑप्शन है सास प्लस टांग, बी है सा प्लस टाग, सी है सह प्लस अष्टांग और डी है सह प्लस अष्ट प्लस अंग। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, स प्लस अष्ट प्लस अंग। तो छठवां का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। प्रश्न सातवां है, देशज शब्द का है ना कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया, जहाँ पे आपको ट दिखे, आपको ठ दिखे, आपको ड दिखे, आपको ढ दिखे, आपको अढ़ी दिखे, आपको अढ़ा दिखे, ऐसे वाले शब्द कहीं भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो देशज होता है। तो क्या अग्नि में ऐसा है, नहीं। क्या दही में ऐसा है, नहीं। क्या घृत में ऐसा है, नहीं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी उटपटांग। इसमें ट 2 बार आया हुआ है और इसमें भी ट है, तो वो आपका देशज कहला जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नांकित में से किस शब्द में संधि का, तो विसर्ग संधि का बोल रहा है, हम की मात्रा दिया हुआ है ना, संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन सी संधि, प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे एक है काट लीजिएगा। और जो ये दिया हुआ है, ये जो 2 बिंदु दिया है वो विसर्ग संधि पूछता है। क्या पूछता है, विसर्ग संधि। निम्नांकित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो संधि विच्छेद करेंगे, जैसे ऑप्शन ए दिया है नमस्कार, तो जहाँ जहाँ आधा वर्ड दिखाई देता है तो विसर्ग संधि में वो क्या बन जाता है, ह बन जाता है। जैसे आधा इसमें स दिखा तो नमः, नमः प्लस कार, ये नमस्कार हो जाएगा आपका एक, नमः प्लस कार, तो ये क्या हो जाएगा आपका नमस्कार हो जाएगा। बी दिया है तो धनु, क्या है, बी है आपका धनु प्लस अष्टांग, क्या हो जाएगा धनु आपका है ये, अरे क्या हो गया, चलिए थोड़ा सा देखिए दोस्तों, ये धनु प्लस अष्ट और फिर प्लस कार, ये 3 मिलाकर आपका बनेगा धनुष्टकांग। अगला है पुनर्गठन, तो पुनः धन पुनः प्लस गठन, ये है आपका पुनः प्लस गठन। तो तीनों में ह आया, इसलिए तीनों जो शब्द है आपके विसर्ग हैं। तो बचा क्या आपका जगदीश बचा, क्या बचा साथियों आपका जगदीश। तो जो जगदीश बचा हुआ है उसका संधि विच्छेद होता है जगत अधत धन दिश, और जो जगत धन दिश आया है ये आपका व्यंजन संधि है।
क्या है इसका? ये आपका व्यंजन संधि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदीश, व्यंजन संधि। बाकी सब तीनों क्या है आपके? क्या है तीनों? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न नवा है, लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है आपका ब्रह्मचारी होना, ऑप्शन बी है तपस्या करना, ऑप्शन सी है पहलवानी करना। तो ब्रह्मचारी होना, तपस्या करना एक ही है और पहलवानी ये तीनों नहीं आएगा। तो लंगोटी में फाग खेलना इसका अर्थ है दरिद्रता में आनंद मनाना। इसका राइट आंसर है दरिद्रता में आनंद मनाना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 10 है, लोक प्लस अर्पण में कौन सा संधि है? संधि की पहचान करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रश्न है, लोक प्लस अर्पण में कौन सा संधि है? पहला आपका गुण है, दूसरा दीर्घ है, तीसरा यण है और चौथा वृद्धि है। तो लोक प्लस अर्पण का अर्थ होता है लोक क त अ और ये अ मिलके आ बन गया, तो ये बन जाएगा लोकार्पण। ये बन जाएगा आपका लोकार्पण। क्या बन जाएगा? लोकार्पण। जैसे गुण स्वर संधि, इसका जो ट्रिक है आपका, किसी भी शब्द में यदि ए की मात्रा और ओ की मात्रा हो, आए नहीं, एक डंडा ऊपर, ए की मात्रा या ओ की मात्रा हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। अब बोलेंगे सर लो में ओ की मात्रा है, नहीं, मध्य वर्ण होने चाहिए। इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो दो भागों में ये टूटना चाहिए। लो प्लस आकर्षण नहीं बन सकता है। दूसरा दीर्घ संधि में क्या होता है? बड़ा आ की मात्रा होना चाहिए। तो हाँ, इसके मध्य में क्या है? बड़ा आ की मात्रा है, इसलिए यह क्या चीज़ है? दीर्घ संधि। तो लोक प्लस अर्पण का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। ऑप्शन 2 और दिया हुआ है यण संधि। क्या दिया है? यण। तो इसकी पहचान क्या है? यदि किसी भी शब्द में य, र, व ये आपको दिखाई दे तो यण संधि है, और य और व के पहले या उसके साथ में कोई भी अर्ध अक्षर हो, क्या हो साथियों? अर्ध अक्षर हो, तो वो हमेशा यण संधि होता है। क्या होता है? यण संधि होता है। ऑप्शन आपका अगला है वृद्धि संधि। तो ऐसा संधि या ऐसा शब्द जिसमें ऐ की मात्रा हो और औ की मात्रा हो, ऐसे शब्दों को हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। तो राइट आंसर है इसका आपका रहेगा ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न 11 है, पौ 12 होना। क्या होना? पौ 12 होना। तो आपका पहला दिया हुआ है अंक गणित विशेषज्ञ। इसका होता है गणितज्ञ। अंगणित का विशेषज्ञ है तो गणितज्ञ होता है। ऑप्शन बी है मुरव्वत, ऑप्शन सी है खूब लाभ होना, और ऑप्शन आपका डी इसमें दिया हुआ है आगे निकल जाना। तो 11 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी है आपका खूब लाभ होना। अगला प्रश्न, श्रीमान शब्द है। श्रीमान इसमें दिया हुआ है, वो कौन सा शब्द है बोला गया है? तो ए विशेषण, बी सर्वनाम, सी संज्ञा और डी क्या है? क्रिया। तो किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो श्रीमान का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विशेषण। ये क्या है आपका? विशेषण। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द भी बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए है तदुपरांत, ऑप्शन आपका बी है तदोपरांत, ऑप्शन सी है तदपरांत और ऑप्शन डी है तत्युपरांत। तो ये तत्युपरांत कुछ होता नहीं है, तद भी नहीं होता है, तदो भी नहीं होता है, तदुपरांत होता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, तदुपरांत। अगला प्रश्न है आपका
निम्न में ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है लघु स्वर। क्या चीज़? लघु स्वर। तो जो अ ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी है ई। जैसे ई बनता है तो दोनों छोटे ई को मिलाकर बड़ा ई बनाया जाता है। उसी प्रकार से ओ भी वैसी बनता है। अ और ऊ को मिलाकर अ प्लस ऊ को मिलाकर आपका ओ बनता है। जो आ है वो अ प्लस अ को मिलाकर आ बनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए अ ह्रस्व स्वर है। इसमें यदि आपका दीर्घ स्वर पूछा जाए, संयुक्त स्वर पूछा जाए तो क्या क्या है, तो आगे और क्वेश्चन आएगा उसमें करेंगे हम लोग। निम्न में विदेशी शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द है। तो ऑप्शन ए है संभाग, ऑप्शन बी है सरगनी सैनी, ऑप्शन सी है पाकिस्तानी और ऑप्शन डी है आपका एकेडमी। तो विदेशी के लिए ऑलरेडी दिखाई दे रहा है एकेडमी शब्द जो है आपका विदेशी शब्द है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 16, वर्तनी का सीधा संबंध है। ऑप्शन डी है उचित समास विग्रह से, ऑप्शन बी है शब्द विकास से, ऑप्शन सी है कारण के उपर्युक्त प्रयोग से, ऑप्शन ए है भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। तो किसी भी शब्द का उच्चारण करने के लिए ध्वनियों का सही उच्चारण होने चाहिए। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। अगला प्रश्न है आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसमें पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए गंगा। तो गंगा किसी का नाम है। गंगा किसी का नाम हो सकता है। गंगा नदी भी हो सकती है, गंगा कोई लड़की हो सकती है, गंगा किसी गांव का नाम हो सकता है। इसलिए नाम बोल रहा है तो ये जातिवाचक नहीं होकर व्यक्तिवाचक है। क्या चीज़ है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है ऑप्शन बी शीतलता। तो शीतलता मतलब ठंडकता। तो ठंडकता क्या कर रहा है? भाव बता रहा है। क्या कर रहा है? भाव। ऑप्शन सी है मनुष्य। तो मनुष्य से क्या होता है? पूरे मनुष्य जाति का बोध होता है। किस जाति का? मनुष्य जाति का। तो जातिवाचक के लिए पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी मनुष्य इसका राइट आंसर आएगा। गुच्छा। गुच्छा का मतलब समूह होता है। चाबी का जैसे गुच्छा है, अंगूर का है, केले का गुच्छा है, आपका समूह में रहता है तो वो समूह हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी मनुष्य। अगला है समावेश शब्द में कौन सी संधि है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कुछ समय पहले दोस्तों कि गुण स्वर संधि के लिए हमको एक डंडा ऊपर लेने चाहिए या एक डंडा ऊपर एक डंडा नीचे अब वेश में, लेकिन हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने से ये क्या बनेगा? सम प्लस आवेश। क्या बनेगा? सम प्लस आवेश। ये दो अर्थ निकल रहा है। तो आ इधर अ इधर दोनों को मिलाकर बन जाएगा आ। तो आ बना इसलिए दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। वृद्धि में क्या होता है? दो डंडा ऊपर ऐ की मात्रा या औ की मात्रा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर का विहित शब्द का विलोम अर्थ है। क्या पूछा है? विहित का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है सहित, ऑप्शन बी है पुंज, ऑप्शन सी है विभिन्न, ये ऑप्शन सी है विपन्न और ऑप्शन डी है राशि। तो विहित का अर्थ होता है अकेला। अकेला। तो अकेला का विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी पुंज। क्या होता है? पुंज। पुंज का मतलब होता है गुच्छा में होना या समूह में, या पुंज का एक अर्थ राशि भी होता है। ये दोनों भी हो सकता था इसका, लेकिन राइट आंसर लेंगे हम ऑप्शन बी पुंज को लेंगे। अगला प्रश्न है आपका पिगासी शब्द का अर्थ है।
ऑप्शन ए है नील का पौधा, ऑप्शन बी है लक्ष्मी का नाम, ऑप्शन सी है एक प्रसिद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी है दरी बुनने के करघे की लकड़ी। तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए नील का पौधा। इस प्रकार आज हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया और इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे। धन्यवाद।